हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की यानी आरबीआई की। हम आपको बताएंगे कब हुई इसकी स्थापना, किस अधिनियम से हुई इसकी स्थापना, कब हुआ इसका राष्ट्रीयकरण और बताएंगे इसके कार्य के बारे में। साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे वनडे एग्जाम में जैसे हरियाणा के ग्राम सचिव, पटवारी, पुलिस आदि में और अदर वनडे एग्जाम में एसएससी, सीएचएस, सीएचएसएल, सीपीओ में आरबीआई से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एग्जाम का जब लेवल बढ़ता है एचसीएस, एचसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको ये भी बताएंगे और बताएंगे आपको विस्तार से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। आपका आंसर होगा आरबीआई। केंद्रीय बैंक मीन्स बैंकों का बैंक है ये रिजर्व बैंक। भारत टेरिटरी के अंदर जो भी बैंक होंगे भारत के, वो रिजर्व बैंक के द्वारा इशू गाइडलाइन के तहत ही काम करेंगे, इसलिए ये सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम द्वारा हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1935 में। 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी और शुरुआती जो धनराशि थी जिससे इस बैंक की शुरुआत की गई थी वो 5 करोड़ रुपए थी। बाद में कुछ सीमित लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके 2 साल बाद ये देखा गया कि कभी बैंक कुछ लोगों के सीमित हाथों में न रह जाए, इसलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। इस तरह से वनडे एग्जाम में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा आरबीआई। इस तरह के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं। अब हम बताते हैं हम आरबीआई के कार्य। अगर हम बात करें कार्यों की तो भारतीय रिजर्व बैंक के कई प्रमुख कार्य हैं, जैसे मौद्रिक नीति तैयार करना, उसको लागू करना। मौद्रिक नीति में आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये सब रेट ये सब कुछ भारतीय रिजर्व बैंक करता है। उसकी निगरानी करना और उसकी निगरानी करना कि कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। वित्तीय प्रणाली का रेगुलेशन करना, निगरानी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, देखना भारत के पास कितनी विदेशी मुद्रा है, इन सभी का काम भी आरबीआई करता है। मुद्रा जारी करना, मुद्रा भी जारी आरबीआई करता है। उसका विनियमन करना, परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। जैसे अब नोटबंदी हुई थी तो पुराने वाले नोट तो लायक थे नहीं, तो उनको नष्ट करना, ये सब भी आरबीआई का कार्य होता है। इसके अलावा आरबीआई साख नियंत्रित करने, मुद्रा को, लेन देन को नियंत्रित करने था कार्य था सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यानी बैंकों का बैंक है, बैंक भी है, बैंक और ज़रूरत पड़ने पर बैंकों को पैसा भी देता है और उनसे पैसा लेता भी है। तो बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है आरबीआई। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक देश में प्रभावी रूप से ऋण को जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको नियंत्रित करने और विनियमन करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। बाकी हम बताएंगे आपको विस्तार से क्या है मौद्रिक नीति अगले सेशन में कभी। आज हमने बताया आपको आरबीआई के बारे में। हमने बताया आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा महसूस किया गया कि बैंक कुछ सीमित लोगों के हाथों में न चले जाए, इसलिए बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई बैंक को एक केंद्रीकृत बैंक बनाया गया, सेंट्रल बैंक बनाया गया, यानी बैंकों का बैंक बनाया गया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।